पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेक्निकली क्वेश्चन करता है। अच्छा, इस चैप्टर में बताया गया है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयरिंग ऑफ रियल सीक्वल वेरिएबल। रियल सीक्वल वेरिएबल याद रखें वो कहलाता है जो कि डिक्लेयर पोर्शन में लिखा जाए। तो क्या कहलाता है? अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ना है कि जो रियल सीक्वल वेरिएबल है, जो नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। कहते हैं ना, ये वेरिएबल का नेम क्या है, उसको यहाँ पे हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, और इसका यूज क्या वेरिएबल्स का, वो लिस्ट डाउन है। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल की कैसे आपने उसकी डेटा टाइप वगैरह कौन कौन सी हैं, वो सारी हैं। बेसिकली वो वही टाइप्स हैं जो कि आपने सीक्वल में पढ़ी थी, नंबर, चार, व्हाट्सएप, लॉग की लॉग फाइल दे सकते हैं। वो भी थी टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन, और वो क्या था, इंटरवल, ईयर टू मंथ, सारी टाइप्स जो हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। फिर इसका भी हमने इस्तेमाल पढ़ा था परसेंटेज टाइप का, कि हमें डायनामिक डेवलपमेंट करनी चाहिए, फिक्स ना हो। आप टेबल में जो कॉलम होता है वो उसकी जो भी टाइप है वो वेरिएबल को असाइन हो जाए टाइप को। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल को बाइंड वेरिएबल भी हमने पढ़े थे। ऐसे वेरिएबल जो नॉन पीरियड वेरिएबल, कॉलन से याद होगा आपको, कॉलन से याद आया कि नहीं आया? जिसको कॉलन बाइंड वेरिएबल, कॉलन से वेरिएबल की कमांड उसको डिक्लेयर करते हैं और कॉलन से रेफरेंस करते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। डिक्लेयर, यूज एंड प्रिंट बाइंड वेरिएबल। बाइंड वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उनको यूज करना, उनको प्रिंट करना। वेरिएबल क्या है? बेसिकली वेरिएबल, यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैन बी यूज टू सक्सेसफुली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा इसमें आता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है, और इसके अंदर आप डेटा को चेंज भी करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर वैल्यू, और काहे के लिए किस यूजेबिलिटी। जैसे एग्जांपल दिस, ये क्या कर रहा है, ये टेबल है आपका, इस सिलेक्ट कर रहा है, दो कॉलम टेबल से उठा रहा है, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, और कहाँ रख रहा है? इनटू दो वेरिएबल्स में, फ्रॉम जो भी टेबल है, ये इनमें जो डेटा रखा है, ये वेरिएबल का नाम क्या है? एम अंडरस्कोर एफ ने इसमें तो सिलेक्ट में क्या रखा है? जेनिफर, और डिपार्टमेंट क्या रखा है? इसमें तो भाई सिंगल और सबसे हाँ, सिंगल। हाँ, इसमें याद रखें, जो भी आप लिखेंगे सिलेक्ट का सेंटेंस, ये सिलेक्ट ऐसी लिखनी जो सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करे, इवन ऐसा भी ना हो कि कोई रिकॉर्ड रिटर्न ना हो, जीरो, तब भी एरर दे देगा। दोनों सूत्रों में ये स्टेटमेंट एरर देगा। आइडेंटिफायर वेरिएबल जो है वो आप नेमिंग का वेरिएबल, उसकी क्या कन्वेंशन है कि हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए? लेटर्स या नंबर आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा लेटर से करना है, और उसके नेम के अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वही, लेकिन इसमें और इसका जो लेंथ है वो वही 30 कैरेक्टर, और ऑरिकल जो रिजर्व वर्ड है वो आप यूज नहीं कर सकते। हैंडलिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल की जो हैंडलिंग होती है पीओ सीक्वल में कैसी होती है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिक्लेयर होते हैं, और क्या होते हैं? इनिशियलाइज होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इन द डिक्लेरेटिव सेक्शन, डिक्लेयर जो पार्ट है, और ये यूज्ड होते हैं, एज ए रेफरेंस होते हैं, और उनमें नई वैल्यू भी असाइन की जाती है। कहाँ पे? बिगिन वाले पार्ट में। अच्छा, ये वाले वेरिएबल जो है आपका जो सब प्रोग्राम्स है जो आप बनाएंगे आगे, क्या प्रोसीजर ऑफ फंक्शन है, उसको उसमें आप एज ए वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल में कोई ना कोई डेटा होगा। जैसे आप फंक्शन ऑर्डर के पढ़े, उसमें आप क्या पास करते हैं? पैरामीटर, जो आप इनपुट्स देते हैं या आर्गुमेंट, उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, जो आप फंक्शन में जो इनपुट देते हो, आर्गुमेंट देते हो, वो क्या कहलाते हैं? इसके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो वो अगर आप एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हो, और वही वैल्यू पहले वेरिएबल में रख ली जाए, फिर उन फंक्शन को या जो प्रोग्राम जो आप बनाएंगे या पहले बने हुए, उनको फिर आप क्या पास कर दें? वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो
पास एज ए पैरामीटर्स टू PL SQL सब प्रोग्राम यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे वेरिएबल में रख के डेटा और उन फ्लेक्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगा ना, जब वेरिएबल को जो चीज चेंज आएगी तो वही भी उस पर आ जाएगा, क्योंकि जब आप फिक्स करते हैं ना वैल्यू लिख के, वो फिक्स प्रोग्रामिंग, वेरिएबल हमेशा डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको देता है। और वेरिएबल यूज टू होल्ड द आउटपुट ऑफ द म्यूजिक। वेरिएबल का जो सिंटैक्स है, वेरिएबल आप डिक्लेयरिंग करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं जब भी ये आइडेंटिफायर वेरिएबल का नाम आ गया। अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट कीवर्ड, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ऑप्शनल है। डेटा टाइप बताएं, वाटर नंबर और उसकी लेंथ वगैरह। आगे कंस्ट्रेंट की आप कह दीजिए कि नॉट नल, तो लिख दें नॉट नल है। वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने बताया था दो तरीके, प्रैक्टिस करके दिखाया था, कॉलन इक्वल टू या डिफॉल्ट लिख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो है ये बिगिन में नहीं चलेगा, ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपका बिगिन के अंदर भी यूज हो जाता है वेरिएबल वैल्यू, लेकिन डिफॉल्ट हमेशा डिक्लेयर में यूज होता है। अच्छा, ये उसने 4 वेरिएबल बनाए, एक एम फायर डेट की टाइप डेट रखी, कॉलम एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। दूसरा वेरिएबल एम टैप नंबर, नंबर टू लेंथ का और किस टाइप का है, नॉट दैट, और उसके साथ ही वैल्यू साइन होगी। सेमीकॉलन, हर लाइन को सेमीकॉलन से एंड करना है। लोकेशन एक थर्ड वेरिएबल है, इसकी टाइप है वाटर टू विथ उसकी 13 और साथ ही उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है क्या होगा। अच्छा, क्योंकि ये है कांस्टेंट वेरिएबल तो जरा नेमिंग कन्वेंशन कह रहा है कि सी उसको कांस्टेंट बेहतर लिख दें ताकि मालूम हो जाए, जिसका कांस्टेंट उसके नाम से मालूम हो जाए कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट का कीवर्ड जैसे यहाँ पे दिया है, आगे नंबर डाटा टाइप नहीं कीवर्ड बताएंगे तो बाय पर क्या जाएगी 38 और साथ ही वैल्यू साइन कर दी 40। तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर हुए लेकिन वैल्यू असाइन नहीं हुई, इसलिए इसमें बाय डिफॉल्ट क्या गया, नल। वेरिएबल डिक्लेयर हुए, वैल्यू नहीं गई तो बाय डिफॉल्ट क्या गया उसमें, नल। बताया कि 3 रिमेनिंग वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल डिक्लेयर हुए और साथ ही वैल्यू भी इनिशियलाइज हुई। अब इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा पहला वाला, सेट सर्वर आउटपुट ऑन करके बताइए आपको, डिक्लेयर माय नेम, वेरिएबल नेम उसकी क्या है, डेटा टाइप उसकी विड्थ दे दी। मेरे ख्याल ये हम कर भी चुके हुए हैं। डिविजन आउटपुट क्या कर रहे हैं, नेम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर माय जॉन। अच्छा, पहले में क्या होगा, कुछ भी नहीं, नल होगा ना पहले में, ठीक है। उसके बाद जब जॉन इसके अंदर आया तो जॉन प्रिंट कर देगा। अच्छा, दूसरे केस में क्या कर रहा है, इसमें क्या पड़ा है, उसमें साथ ही वेरिएबल बनाया और साथ ही वैल्यू साइन कर दी जॉन, ठीक है, लेकिन उसमें मॉडिफाई कर दिया, प्रिंट भी नहीं कराया, तो फिर लास्ट में क्या प्रिंट करेगा, डेलिमिटर्स एंड स्ट्रिंग रिलेटेड। डेलिमिटर्स क्या होते हैं, ये जो आप यूज नहीं कर रहे, सेमीकॉलन, कॉन्कैट, असाइनमेंट, कॉलन, इक्वल, ये सारे क्या हैं, डेलिमिटर्स। और जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, लाइक दिस इज स्ट्रिंग लिटरल, फादर्स डे, मदर, इसके बारे में आपको पता ही है, स्पेशल कोर्स नई कमांड है दे सकते हैं, ठीक है। तो डिक्लेयर इवेंट टाइप का ये एक वेरिएबल है, वाटर टाइप का, और इवेंट जिसमें आप क्या स्टोर कर रहे हैं, फादर्स डे, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज आ गई, कॉमा वगैरह ऊपर आ गया, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा जो भी है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इवेंट के अंदर। और उसके बाद ये थर्ड संडे जून प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर मदर का इवेंट आ गया, वो प्रिंट कर दिया। दिस इज इवेंट मॉडिफाई हुआ, पहले फादर डे फिर मदर डे, लेकिन ये फादर डे प्रिंट करेगा और ये तो 2 लाइन्स प्रिंट हो, लाइक लास्ट, थर्ड एंड सेकंड। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, 2 मेजर टाइप्स हैं, PL SQL वेरिएबल्स एंड नॉन PL SQL, जिसको बाइंड वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको इसकी पहचान कॉलन होती है। PL SQL वेरिएबल जितने भी हमने एग्जांपल अभी की या इसमें अभी आप देखी, आपने जो मैंने लास्ट टाइम प्रैक्टिकल की थी, लास्ट वाला लेक्चर हुआ था, उसमें जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, उनकी बाय डिफॉल्ट क्या नेचर होती है, स्केलर। स्केलर का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसमें एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। जो आपका
स्केलर जो है, अगर ये नाम है इसका मेन वेरिएबल पी अंडरस्कोर, तो उसमें एक वक्त में एक ही वैल्यू आएगी। अगर इसमें आसम आ गया तो इसमें बाद में क्या है, यासर आ जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा। लेकिन जो होते हैं कंपोजिट वेरिएबल लाइक इस तरह होते हैं, सिंगल डायमेंशन अरे, ये नंबर टाइप का, ये वाटर टाइप का, ये डेट टाइप का, लेकिन इसका एक पूरा नाम है। जैसे चलो वी अंडरस्कोर ब्रैकेट, ये इसका कंपोजिट वेरिएबल सिंगल डायमेंशन कैसे बनाते हैं पूरा चेक करना पड़ेगा। ये भी अरेज की तरह अरेज बेसिकली अरे है, यहाँ पे जरा नाम कंपोजिट क्या है, ये बेसिकली पीएल सीक्वल रिकॉर्ड वेरिएबल है। एक होता है टू डायमेंशनल अरे जो टेबल की तरह होती है, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं पीएल सीक्वल टेबल वेरिएबल, लाइक इस तरह का होता है। ये टू डायमेंशनल अरेज है, टू डायमेंशनल अरेज है। और ये क्या है, वन डायमेंशनल अरेज, वन डायमेंशनल तीन डायमेंशनल। अच्छा, ये सिर्फ एक वेरिएबल ये है कंपोजिट है, मल्टीपल वैल्यू, लेकिन एक होता है मल्टीपल वैल्यू। इसमें आप मल्टीपल कॉलम, हाँ रोज भी शो कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू। तो ये आपकी कंपोजिट के अंदर आ जाती है, ठीक है। एक होता है रेफरेंस वेरिएबल, वो क्या होता है कि अगर आपकी एक डेस्क है सी ड्राइव, तो उस पर एक इमेज पड़ा हुआ है पिक का डॉट बी एन पी, ठीक है। अब आपने एक ऐसा वेरिएबल बनाया पीएल सीक्वल के अंदर, ठीक है। क्या किया आपने, एक बनाया रेफरेंस टाइप का वेरिएबल, बी फाइल टाइप होती है, अच्छा। बी फाइल उसकी टाइप होती है, उसमें ये होता है कि आप ना ये जो इमेजेस है वो उसके अंदर स्टोर नहीं करते, बेसिकली इसका रेफरेंस इसके अंदर स्टोर कर लेते, तो वो आपको रहता है रेफरेंस वेरिएबल। और लार्ज ऑब्जेक्ट जिसमें आप वो मूवीज वगैरह, यानी कि वेरिएबल के अंदर ही ये आपने वेरिएबल बनाया पीएल सीक्वल का, पहले तो उसमें रेफरेंस स्टोर हो रहा है ना, अब क्या इसके अंदर पूरी बीएमपी ही स्टोर हो रही है वेरिएबल, वो आपके फिर लार्ज में आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे बता रहा है कि अभी जो टाइप ऑफ वेरिएबल ये सारे के हैं, ये क्या है, टेक्स्ट है, सी लॉग करेक्टर लार्ज होगा लाइक पैराग्राफ का है। ये क्या है, डेट है। ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, वाचर या चार्ज, ठीक है। ये क्या है आपका इमेजेस वी लॉग, मूवीज वी लॉग, और ये क्या है बुलियन, ट्रू या फॉल्स, ठीक है जी। गाइडलाइंस फॉर वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसको इम्प्लाई करना, गाइडेंस क्या दे रहा है कि एक बात मेरी करना से फॉलो करके कुछ चलता है, वेरिएबल का नाम कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, ABC XYZ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जब आप इनिशियलाइज करें या नॉट नल या कांस्टेंट, लाजमी इनिशियलाइज करें। जब आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं या कांस्टेंट, उनमें लाजमी वैल्यू रखी जाती है, अदरवाइज कोड आपका कंपाइलिंग नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू साइन करने के लिए क्या यूज करें, डिफॉल्ट कीवर्ड या असाइनमेंट ऑपरेटर। दो एग्जांपल्स, एक असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ है और एक डिफॉल्ट के साथ है। और एक लाइन पे एक ही डिक्लेयर करें वेरिएबल, एक लाइन पे मल्टीपल है। तो फ्यूचर लैंग्वेज में क्या होता है, वो होता है कि इन टाइप का क्या दिया, A, B, C सेमीकोलन, क्या हो ABC इन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिक्लेयर वन आइडेंटिफायर पर लाइन फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड कोड, बेटर रीडेबिलिटी मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लाइन में लिखेंगे ना, लिखेंगे तो सेमीकोलन में लिखेंगे ना, A नंबर सेमीकोलन स्पेस, B नंबर सेमीकोलन, एक लाइन में, मतलब सेमीकोलन देना पड़ेगा। हाँ सेमीकोलन तभी देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर चाहे तो पूरी पीएलसी को ब्लॉक एक लाइन में लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग, जब भी आप वेरिएबल का नाम वो रखें जो टेबल के कॉलम होते हैं ना, वो नाम ना रखें, तो कंफ्यूजिंग हो गई। जैसे आपने ये पता है ये टेबल का कॉलम एम्प्लॉय आईडी, अब आपने सिलेक्ट के अंदर भी वो लिया एम्प्लॉय आईडी और इनटू में, तो क्या समझे, क्या कंफ्यूजन यूजर के लिए हो जाएगी या उसके लिए? उसके लिए
लेकिन ये कोड चल जाएगा, वैसे चल जाएगा, चलना चाहिए उसको, क्योंकि ऊपर सेलेक्ट अलहदा कंपाइल है, इनटू वेरिएबल है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अवॉइड करें यूजिंग कॉलम नेम एज आइडेंटिफायर, और यूज नॉट नल कंस्ट्रेंट व्हेन वेरिएबल मस्ट होल्ड अ वैल्यू। अगर आपने वेरिएबल में नाम रखनी है तो उसकी नेचर क्या रखें। अच्छा, ये सारी क्या है, स्केलर, जो पीछे में बताए नंबर 2, ये वो, इस होल्ड अ सिंगल वैल्यू, इसका कोई इंटरनल कंपोनेंट नहीं होता, जबकि जब आप पकड़ेंगे ना कंपोजिट, उसके पहले टाइप बनानी पड़ती, सब कुछ होना, तो कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, जबकि ये होल्ड अ सिंगल वैल्यू। ये भी टाइप्स हैं, बेस स्केलर डेटा टाइप्स, ये करेक्टर है, वॉचर है, लॉन्गरा है, ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, पीएलएस इंटीजर है, बुलियन, बाइनरी, डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ, ये सारी टाइप्स हैं, ये वेरिएबल्स की डिपेंड करता है किस पर्पज से यूज किया है, ये भी पता है आपको सारी। जब आप कॉलम के साथ डिफाइन करते थे टाइप, तो आप वेरिएबल के साथ भी डिफाइन कर सकते थे, वही नेचर है इसकी, वही सारी जो वहाँ पर कुछ करके देखिएगा उसके साथ। उसके बाद बाइनरी एंड फ्लोट, जो डेटा टाइप, बेसिकली ये जावा की टाइप्स हैं, तो इसके अंदर भी इसमें इम्बेड कर दी है, तो ये IEEE स्टैंडर्ड के फॉर्मेट की है, और ये फॉर बेटर इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल स्पीड के लिए यूज होती हैं। स्टोर वैल्यू, अगर आपकी दूसरी, इसमें बेसिकली फिक्स होती है कि इतने डिजिट्स तक ये डाटा स्टोर कर सकता है, फ्लोट डबल होता है जिसमें ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये नंबर के नेवर बदर पे यूज होती है, नंबर की जगह पे इनको हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये प्रोवाइड बेनिफिट्स कुछ, इसके साथ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड ट्रांसलेशन राउंडिंग खुद ही करता रहता है। इसमें वो वैल्यू अगर आप करते हैं तो सपोज 7.6 रखा तो उसको 8 को भी कर लेगा। डिक्लेयरिंग स्केलर वेरिएबल, ये भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्या है, वॉटर टाइप का, ये बाइनरी टाइप का, ये नंबर टाइप का, ये टाइप का। इंटरेस्टिंग बात कि वेरिएबल में जब वैल्यू साइन करा तो उसमें क्या कॉल करेंगे, फंक्शन। इट्स पॉसिबल कि आप जब आप वेरिएबल में फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ये किया है, वेरिएबल जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो साथ ही सिर्फ जो भी आज की डेट होगी उसमें 7 डेज ऐड करके इसमें ऑर्डर डेट को स्टोर करेंगे। ये एक सी टेक्स्ट रेट का कॉन्स्टेंट नंबर टाइप का वेरिएबल है, साथ ही वैल्यू साइन करते, और ये एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, और इसकी नेचर क्या है, नॉट नल का मतलब है इसमें वेरिएबल में लाजमी वैल्यू रखी जाएगी, या ट्रू रखा जाएगा, या इसमें फॉल्स, तो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, और थर्ड नल तब हो सकती है अगर ये नॉट नल ना हो। प्रैक्टिकली जितनी सिंपल है, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट है, वो मैंने प्रैक्टिकली आपका वो सारा मैंने करवा दिया हुआ है, लेकिन इनकी भी ये टाइप वगैरह देख लीजिएगा। अच्छा, इनका भी इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ आपको, इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेटाबेस कॉलम डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू अनदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल। ये बताया था ना आपको कि एक ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, नीचे एक और बनाया, इसको टाइप काम करते, तो वो चीज क्या है। इस प्रीफिक्स जब आप यूज करते हैं तो बेसिकली क्या यूज करते हैं, अगर तो टेबल का कॉलम तो क्या करेंगे, डेटाबेस टेबल एंड कॉलम, टेबल नेम डॉट कॉलम परसेंटेज टाइप, ठीक है, और अगर आपका वेरिएबल है तो फिर उस पिछले वाले वेरिएबल का नाम और साथ कर। अच्छा, डिक्लेयरिंग का वेरिएबल वो तरीका भी बता दिया उसने, आइडेंटिफायर टेबल नेम डॉट कैसे यूज किया पहले टेबल में जाए, लास्ट नेम उसकी जो भी टाइप है वो उसको दे दे, फिर एक नंबर टाइप का बनाया, और फिर मिन बैलेंस का बनाया, वही टाइप का पीछे बैलेंस टाइप का बनाया, साथ ही वैल्यू साइन। अच्छा, डिक्लेयरिंग बुलियन वेरिएबल्स, बुलियन वेरिएबल्स ओनली क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू ट्रू फॉल्स एंड नल कैन बी असाइन टू अ बुलियन वेरिएबल। ये जो बुलियन टाइप का जो बनाते हैं वेरिएबल, उनमें ये 3 वैल्यू सिर्फ खाली असाइन हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल जो होता है कहाँ पे होता है, जब आप कंडीशनल एक्सप्रेशन या कोई जिसमें आप यूज कर रहे हो, इफ ये हो देन, या एंड और में, उसको या इसमें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स जो हैं ये क्योंकि बुलियन टाइप के, तो ये ऑलवेज क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू फॉल्स एंड नल, ठीक है,
इसमें अर्थमेटिक करेक्टर एंड डेट एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। एग्जांपल्स आगे आ रहे हैं। बेसिकली इसमें आप ये कर सकते हैं कि अर्थमेटिक करेक्टर एंड डेट एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। यही कहना चाह रहा है कि आपकी दो वेरिएबल, मैं कहूँ कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, दोनों को कंपेयर करके उसमें जो भी ट्रू या फॉल्स आएगा वो उसको स्टोर कर दे। एग्जाम्पल्स आगे आएंगी यहाँ पे। बाइंड वेरिएबल, ये मैंने बताया था आपको कॉलम के साथ। कहता है बाइंड वेरिएबल आप क्रिएटेड करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इनको हम होस्ट भी कॉल करते हैं, होस्ट भी कहते हैं इनको, और इनको वेरिएबल की कीवर्ड से बनाया जाता है। इसको आप SQL में भी यूज करते हैं, PLC हमें मुझे याद आ गया कि उसको हमने SQL में भी यूज किया था और PLC को। एक्सेस इवन आफ्टर PLC को, यानी कि ये इनमें डाटा जब PLC को ब्लॉक का खत्म भी हो जाता तब भी इसमें रहता है डाटा, क्योंकि इधर ग्लोबल होते हैं। क्योंकि PLC को वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप क्या है, जब तक PLC को ब्लॉक की एग्जीक्यूशन है। जैसे PLC को ब्लॉक एंड हुआ वो मेमोरी में पास, जबकि ये डेटा इनमें रहता है, क्योंकि ये PLC को भी बनते हैं के बाद एनवायरनमेंट होस्ट के वेरिएबल होते हैं, तो ये डेटा रहता है जी। तो मैंने कहा फोर ब्लॉक्स में भी, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और हमेशा इसको कैसे रेफरेंस एज ए कॉलन से करते हैं। जैसे ये उसने एक बनाया वेरिएबल एम सर्वे नंबर टाइप का बिगिन, वही लिखी, और इसके अंदर इनटू में क्या लिखा, ये जो बाइंड वेरिएबल लिखा, और उसकी पहचान क्या होती है, कॉलन। बाइंड वेरिएबल वेरिएबल की कमांड से इस तरीके से बनाए जाते हैं, वेरिएबल कीवर्ड, वेरिएबल नेम और आगे उसकी टाइप। याद रखें इस सेंटेक्स में आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये कंफर्म है, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू आपने रखवानी है तो फिर किसी एनोनिमस ब्लॉक, PLC को ब्लॉक की मदद ले रहे हैं। सिलेक्ट सैलरी तो कहाँ रखें, कॉलन m अंडरस्कोर सैलरी में रखें, और फ्रॉम टेबल कौन सा है, एम्प्लॉइज का है, और 178 का जो भी सैलरी है उसको। उसके बाद इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट और उसका नाम, तो वो प्रिंट करते हैं। इसको अगर आप चाहें तो किसी दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट वो SQL कोड होता है, हाँ ये जस्ट बाहर आएंगे। ये वेरिएबल SQL प्लस कमांड है, प्रिंट भी SQL प्लस कमांड है, ये PLC को ब्लॉक है। ये वेरिएबल बनाता है, ये उस वेरिएबल में वैल्यू रखता है, ये उस वेरिएबल को प्रिंट करता है। वैसे तो हम प्रिंट के लिए अंदर क्या यूज करते हैं, DBMS आउटपुट, तो वो इसके अंदर भी लिखा है DBMS आउटपुट, वो बेसिकली क्योंकि ये बाइंड वेरिएबल है, इसको प्रिंट देखने के लिए प्रिंट की कमांड होती है, तो SQL प्लस कमांड दी तो प्रिंट देख लिया कि क्या वैल्यू है, और उसके बाद ये एक अलग से SQL फ्रॉम पे एक अलग स्टेटमेंट SQL प्लस का वेरिएबल यूज किया, हाँ उसको यूज कर लिया बस पोस्ट वेरिएबल। अच्छा उसके बाद क्या है, बार बार हमें ये कमांड ना देनी पड़े, बार बार हमें, क्योंकि जब भी वेरिएबल वैल्यू रखेंगे उसको देखने के लिए वैल्यू क्या कमांड देनी पड़ेगी, प्रिंट आगे उसका नाम। तो कहता है कि आप एक ही दफा क्या करते हैं, ऑटो प्रिंट वेरिएबल, ठीक है, एम का ऑटो प्रिंट कर दिया, जब आप ये चलाएंगे तो खुद ही जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट भी करते हैं, बार बार प्रिंट, ये वही काम करवा रहे हैं जो DBMS आउटपुट से करा। इसमें आप DBMS आउटपुट नहीं लिख रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली जैसे हम उसमें वेरीफाई वो करते थे, हाँ नहीं था, वो ऑटो कमिट ऑन था, नहीं वेरीफाई जो वो तो ये था ना कि हाँ वेरीफाई, जैसे ही उसमें वैल्यू जैसे डिस्प्ले कर देता था। ये भी आगे आप यही कि ये भी हमने इस्तेमाल किया था जब हमने टेबल बनाया था, याद होगा उसमें, ये तो SQL के है ना एम्परसेंड वाला, तो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैंने टेबल बनाया था, याद होगा, पहाड़ा बनाया था, तो उसको हमने इनपुट दी थी कि कौन सा टेबल पे कहाँ सा प्रिंट करना है, उसके लिए फिर हमने ये सफिशिएंट वेरिएबल का इस्तेमाल किया। और आर यूज टू गेट इनपुट एट रन टाइम, और एज ए रेफरेंस कर सकते हैं PLC के ब्लॉक में, और साथ में प्रीसीडिंग पहले क्या लगाएंगे %। और आर यूज टू, ये बजाय कि आप हार्ड कोडिंग करें, तो हार्ड कोडिंग होती है कि आप फिक्स वैल्यू लिख दें ना, तो बजाय कि आप फिक्स लिखेंगे तो ये आपसे प्रॉम्प्ट कर लेगा, जो पूछेगा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप
उसको कर सकते हैं। वेरिएबल एम्परसेंड बनाया उसी तरह और इसमें वैल्यू आपसे रन टाइम इसमें रखवा देगा और ये रखेगा कहाँ पे, बाइंड में भी रखेगा और ऑटो प्रिंट ऑन हुई वैसे साथ में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अच्छा एक और बात यार, ये सारा जो पीएलसी जो ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ये सेम एज इट इज आगे जो हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फंक्शन सेम वैसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर हम ये एम्परसेंड वेरिएबल और जो बाइंड वेरिएबल है वहां पे इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिक्शनरी में जाके बाय नेम स्टोर होते हैं और ये जो होते हैं ये टेम्परेरी एनवायरनमेंट के होते हैं, तो ये उसके अंदर आप कोड के अंदर नहीं इनका इस्तेमाल कर सकते। जब आप ICQ प्लस में जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो जाहिर बात है आपसे ये इनपुट पूछेगा, वो इनपुट लिखेंगे, वो चलेगी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू वेरीफाई ऑन होने वैसे दिखा रहा है और फिर आपको क्या दिखा रहा है, ये कस्टमाइज फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। अच्छा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली एक स्क्रिप्ट बना रहा है ना, स्क्रिप्ट है एक स्क्रिप्ट है, जब भी चलेगा तो सेट वेरीफाई ऑफ हो जाएगा, उसका एक बाइंड वेरिएबल बन जाएगा एमएसएलवी के नाम से नंबर टाइप का और आपसे जरा कस्टमाइज इनपुट ले लेगा और वो इनपुट कहाँ रख लेगा, एम्प नंबर में। अच्छा और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है ये आगे उसकी क्या है, टेक्स्ट है, प्लीज एंटर द वैलिड एम्प्लॉय, आगे क्या किया ये सारी चीजें तो की कमांड सेट वेरीफाई वेरिएबल और आगे ये भी कह दिया सब ऑटो फिल ऑन और आगे फिर ये जब यहाँ ये सारी चीजें प्लस की कमांड है, आगे पीएलसी को ब्लॉक शुरू हो गया, उस पर आपने एक नंबर टाइप के बनाया वेरिएबल, आपसे प्रॉम्प्ट करेगा उसके अंदर रख लेगा और ये एम्प नंबर कहाँ में ले लेंगे आप, वेयर में दे लेंगे और जब इसका एम्प्लॉय आईडी की जब सैलरी आएगी तो कहाँ रख लेगा, फॉरन सैलरी। तो जब ये आप चलाएंगे आपसे प्रॉम्प्ट करेगा 100 लिखेगा और उसके बाद क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। ये बाइंड वेरिएबल भी सेशन के भी होता है, हाँ बाइंड वेरिएबल ये सेशन के बाद ठीक है एम्परसेंड, तो ये भी पता है आपको, डिफाइन की कमांड भी आप पढ़ चुके हैं। तो मकसद ये है कि वो जो इन्वायरमेंट जो एम्परसेंड है या डबल एम्परसेंड है या डिफाइंड है या बाइंड वेरिएबल है, इनकी में से जैसे भी आप बनाए वेरिएबल तो ये जस्ट इन्वायरमेंट के वेरिएबल जब इन्वायरमेंट खत्म होगा तो ये भी खत्म, तो इनमें कोई ऐसे वेरिएबल नहीं है जो उसकी डेटा डिक्शनरी सेव हो जाए, डिक्शनरी से वो फिर आगे पैकेजेस वेरिएबल होते हैं। ठीक है अच्छा ये डिफाइन पता ही आपको, सेट वेरीफाई ऑन एक वेरिएबल लास्ट नेम के नाम से बनाया उसने उर्मन उसके अंदर स्टोर किया, ठीक है और एक आगे फिर ये तो दो C2+ की कमांड है, आगे पीछे को ब्लॉक शुरू हो गया जिसके अंदर आपने फादर नेम वाचर नल बाय डिफॉल्ट किया और इसमें जो भी फ्रॉम बेसिकली अब ये अब फ्रॉम तो नहीं करेगा ना क्योंकि यहाँ से अब यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा रेफरेंस, वो यहाँ पे एज ए नेम लास्ट नेम जो है इसमें पास हो जाएगा और कहाँ स्टोर करेगा एफ नेम में और अगर ऑटो प्रिंट ऑन किया हुआ तो साथ में वो आपको नहीं प्रिंट तो नहीं करेगा क्योंकि इसका कॉलम तो नहीं है, ये क्या है आपका PL/SQL वेरिएबल, तो इसको प्रिंट कराने के लिए फिर क्या यूज करेंगे, अगर तो होता ना कॉलम बाइंड वेरिएबल तो फिर ऑटो प्रिंट ऑन करने का फायदा है। कंपोजिट ये वही जो मैं अभी बात कर रहा था, ये एक एज अ सिंगल डिमेंशन अरे जिसमें एक ही रो में आप पूरा रिकॉर्ड शो कर सकते हैं, लेकिन हर पोर्शन टाइप के हाँ? में तो ऐसे होता है कि जितने भी वेरिएबल होते हैं सेम डेटा टाइप के होते हैं, इसमें ये देखिए ये तो ये बूलियन टाइप है, ये डेट टाइप है, ये ठीक है क्या है टाइप, हाँ बिल्कुल हो सकता है इसमें, लेकिन ये इसमें आप कर सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट नेचर की आप एक ही पे रख लेंगे डिफरेंट क्या है। अच्छा जो PL/SQL टेबल होता है उसमें ये दो टेबल बनाए हुए हैं, दो PL/SQL टेबल इस टाइप इस तरह का, ये वाटर टाइप का है और ये तो ये कंपोजिट टाइप में आ जाते हैं। लॉग डाटा टाइप आपको पता ही है, C लॉग में क्या होता है पैराग्राफ टाइप बुक्स वगैरह, B लॉग में फोटोज वगैरह, P फाइल में मूवीज और NC लॉग में कोई अगर आप नेशनल कैरेक्टर लार्ज ऑफ है, इसी तरह जैसे आपने पढ़े ना 4 वॉचर इस तरह होते हैं N4 N वॉचर NC लॉग NB लॉग NB फाइल, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी डेटा बेस इंग्लिश में स्टोर है वो उसके लिए तो वैसे बाय डिफॉल्ट यूज होंगे 4 वॉचर वगैरह, लेकिन अगर आपने कोई उर्दू या अरेबिक स्टोर करानी है तो फिर आपको इन कॉलमों की टाइप भी देनी पड़ेगी, N वॉचर N कैरेक्टर, तो उसमें
जब आप डेटाबेस जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके दो करेक्टर सेट होते हैं, डेटाबेस करेक्टर सेट होता है और एक होता है नेशनल डेटाबेस करेक्टर सेट। जो डेटाबेस करेक्टर सेट होता है वो जो आपकी जो नॉर्मल टाइप्स हैं नंबर वगैरह वो ले लेता है। अगर आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो अगर नेशनल करेक्टर सेट दे देते हैं तो कुछ अरेबिक दे देते हैं तो फिर आप ये वाली टाइप्स रख के एंड वॉचर एंड सीला तो उसमें अरेबिक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर उर्दू है तो उर्दू भी स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर उर्दू भी स्टोर की जा सकती है जो मर्जी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जापानीज क्या है। ठीक है जी, आज इतना काफी है। नेक्स्ट पर हम स्टार्ट करेंगे।